मोनिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं थी। मोनिका का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई मोनिका का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब मोनिका अपने गांव की गलियों से गुजरती तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। मोनिका को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह एक छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? मोनिका जब स्कूल से घर वापस आती तब अपनी माँ से एक ही बात कहती कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हैं तो लोग हमें ऐसा क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता। इतनी बात सुनकर मोनिका की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह फक फक कर रोने लगी। लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ मोनिका से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में मोनिका को मनहूस जब लोग बोला करते थे, मोनिका की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। मोनिका की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। मोनिका ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली थी और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से काम मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे मोनिका बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का मोनिका को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी मोनिका को शादी करने में। मोनिका के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में मोनिका के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब मोनिका के पापा भी गुस्से में आकर मोनिका को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और मोनिका के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी मोनिका के साथ बहुत ही क्रूरता भरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद नहीं करता था। मोनिका भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। मोनिका अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। मोनिका को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। मोनिका ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताब, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। मोनिका के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। मोनिका की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में मोनिका के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत मोनिका के पास में जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत यह भी सोचती थी कि मोनिका के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। मोनिका के हाथ में ऐसा जादू था जो मोनिका की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। मोनिका का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि मोनिका की कहीं ना कहीं शादी हो जाए, पर बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब मोनिका को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। मोनिका को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। मोनिका दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और मोनिका रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारा लड़के वाले को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है।
आप सबकी बदनामी होती है। गांव के लोग बोलते हैं कि लड़का वाले देखने आए हैं और मोनिका को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। मोनिका की माँ ने मोनिका को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उसके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाला मोनिका को देखने वाले थे, लेकिन मोनिका उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि मोनिका कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो मोनिका घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरा खोटी सुनाते हैं मोनिका के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा मोनिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से मोनिका के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। मोनिका ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन मोनिका के पापा ने उसकी मम्मी पर भी सारा गुस्सा उतार दिया। मोनिका के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सर पर ही चढ़ने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज मोनिका ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। मोनिका घर को लौट चुकी थी। मोनिका के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। मोनिका को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। मोनिका ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच मोनिका की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने मोनिका को इतना खरी खोटी सुनाई कि मोनिका सपने में भी यह नहीं सोच पाती थी कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले मोनिका की मम्मी ने मोनिका को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। मोनिका के माँ ने एक बात बोली मोनिका से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। मोनिका इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब मोनिका बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से इसकी आवाज़ दब जाती थी। मोनिका चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। मोनिका की आंख में आंसू बह रहे थे। मोनिका बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। मोनिका अपने माँ से एक ही सवाल कह रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? मोनिका के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। मोनिका की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में मोनिका के ऊपर में अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। मोनिका निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन मोनिका चुपचाप खड़ी रही। मोनिका एक ही सवाल कह रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। मोनिका बिना एक पल बिताए ही सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी को गुस्सा शांत होता है। तब मोनिका की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी मोनिका के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन मोनिका ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। मोनिका के माँ ने जब देखा कि मोनिका अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, मोनिका की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए मोनिका की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन मोनिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद मोनिका के पापा को अब एहसास हो गया कि मोनिका कुछ गलत कर ली है। मोनिका के पापा ने तुरंत दरवाज़े को तोड़ दिया। मोनिका के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो वह अवाक रह गए। मोनिका ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर मोनिका को लेटा दिया। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया।
माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी मोनिका के मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5,000 का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए मोनिका बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और मोनिका का इलाज करते हैं। डॉक्टर मोनिका के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। मोनिका बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि मोनिका धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिए। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत है और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसी मम्मी पापा मिलें। और आज ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले मुझे वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर मोनिका के मम्मी पापा की पांव तले ज़मीन खिसक गई। मोनिका के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। मोनिका बेड पर पड़ी हुई थी। मोनिका की माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी मोनिका के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे।